हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति NMMS एग्जामिनेशन 2026-27 के बारे में। एक लाइव फॉर्म आपको भरकर बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि वो 14 सितंबर 2025 है। और अगर जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उन्हें किसी प्रकार का करेक्शन करना है तो उसके लिए अभी आपको वेट करना है। संशोधन जो है वो 25 सितंबर से शुरू होगा और 27 सितंबर 2025 तक होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, फॉर्म को भरने से पहले कुछ तैयारी करनी होती है। देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट दी हुई है और यहाँ पर उनका साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए स्कूल सर्टिफिकेट, ये क्या होता है, देखिए जब रजिस्ट्रेशन हम कर लेंगे तो एक सर्टिफिकेट भरा भराया होता है, उसको डाउनलोड करके वहाँ पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, मोहर और बच्चे का परसेंटेज यानी कक्षा 7 में वो कितने प्रतिशत अंकों के साथ पास हुआ है उसको ले लेते हैं। आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा साइड में, इस तरह से होता है फॉर्मेट इसका। तो साइज़ क्या है, देखिए 90 से 150 किलोबाइट। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो उसका भी साइज़ 90 से 150 किलोबाइट। कास्ट सर्टिफिकेट 90 से 150। निवास प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होता, ध्यान रखें। फोटो का साइज़ देखिए 10 से 30 किलोबाइट। साइन बच्चे का ही साइन चाहिए है, गार्जियन का साइन नहीं चाहिए, 10 से 30 किलोबाइट। इसके अलावा देखिए दिव्यांग अगर बच्चा है तो उसका सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर आश्रित है कोई तो उसका सर्टिफिकेट 90 से 150 किलोबाइट। देखिए सबसे प्रॉब्लम आती है कि जो साइज़ है ये 90 से 150 किलोबाइट, इसको कैसे करेंगे साथियों। इसके लिए चलिए हम आपको सिखा देते हैं पहले, उसके बाद में फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सर्च करेंगे रिसाइज इमेज इन किलोबाइट। तो ये जो वेबसाइट आती है image.pi7.org, ये बहुत ही ईजी वेबसाइट है। आसानी से मनचाहे किलोबाइट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इस लिंक को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट इमेज। ठीक है, सेलेक्ट इमेज पर जाएंगे तो देखिए कोई यहाँ इमेज ले लेते हैं हम। इसे हमने इमेज ले ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइज में 100 डाल दें, 150 कुछ भी डाल दें। चूँकि यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर आप 90 से कम साइज होता है या 150 ज़्यादा होता तो फ़ोटो लेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है इस वेबसाइट में, आसान बात कि यहाँ पर मनचाहा दे सकते हैं। 90 से कम नहीं, आप 100 या 150 120 देते हैं और रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए डाउनलोड जो है पे क्लिक करके ये डाउनलोड फोल्डर में आपके चला जाएगा। ठीक है, वहाँ से इसको कर लें। तो ये काम पहले आप तैयार कर लें। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने में बहुत कम समय लगता है इसको रिसाइज करने में, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और रही बात स्कैन करने की तो मोबाइल से आप फ़ोटो खींच लें। ठीक है, उसके बाद में आसानी से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस समझते हैं। साथियों, आप चाहें तो इसे मोबाइल पर भी भर सकते हैं। आपको सर्च करना होगा ENT डेटा, ENT डेटा। तो ये जो NMMS 26-27 लिंक को ओपन करेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित एग्जामिनेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ ध्यान दें लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो 27 अगस्त से स्टार्ट था और 24 सितंबर तक है इसकी डेट। ठीक है, और इसकी परीक्षा तिथि 9 नवंबर 2025। ठीक, ये वेबसाइट के माध्यम से आपको बताया गया। चलिए यहाँ पर अप्लाई बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों इस तरह से पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हैं, आप थोड़ा समझ लें फिर चलते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करेंगे, बच्चे की बेसिक डिटेल वगैरह भरी जाएगी। उसके बाद में नंबर 2 पे एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। ठीक है, उसके बाद में स्टेप नंबर 3 पर हम क्या करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फोटो साइन वगैरह। ठीक है, उसके बाद में चौथे पे कास्ट सर्टिफिकेट, फिर फाइनल प्रिंट आउट। चलिए सबसे स्टेप 1 पे चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं। हम सिर्फ मुख्य बिंदु को पढ़ेंगे। देखिए जैसे जिस बच्चे को अप्लाई करना है वो कक्षा 7 की परीक्षा को न्यूनतम 55% अंकों के साथ पास होना चाहिए और वर्तमान में वो कक्षा 8 में पढ़ रहा होना चाहिए। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो अधिकतम 3.5 लाख रुपए। अच्छा, उसके बाद में आवेदन की तिथि 24 सितंबर दी है। ठीक है, एग्जामिनेशन जो है 9 नवंबर को होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए परीक्षा का प्रारूप दे रखा है। देखिए परीक्षा 2 भागों में आयोजित की जाएगी। पहला, प्रथम भाग में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, द्वितीय भाग शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 35 विज्ञान के, 35 सामाजिक विज्ञान और 20 गणित के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। इस पर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व पेपर वगैरह लेकर आएंगे और उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करना, सबसे लास्ट पे आएंगे। यहाँ पर देखिए मैं सहमत हूँ, जैसे आप इस पर टिक लगाते हैं, यस पे क्लिक करेंगे तो कुछ देर बाद इस तरह पेज आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे क्या क्या भरना है, बाद में भरते हैं। देखिए अभ्यर्थी का नाम आधार के हिसाब से भरा जाएगा, आधार संख्या भरनी है, आधार को दोबारा यहाँ भरना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है OTR नंबर क्या होता है। देखिए OTR नंबर क्या है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब क्या कर दिया है, जैसे पहले क्या होता था, जब भी किसी एग्ज़ाम में आप बैठते थे तो उसका फॉर्म भरते थे, सेपरेट फॉर्म भरते थे हर एग्जामिनेशन के लिए।
तो OTR, तो साथियों OTR नंबर क्या होता है? OTR का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। जब हम किसी एग्जामिनेशन के लिए आवेदन करते हैं तो हर एग्जामिनेशन के लिए हम लोग अलग से आवेदन करना पड़ता है। तो OTR रजिस्ट्रेशन क्या होता है? सिर्फ आपको एक बार अपनी बेसिक डिटेल वगैरह सारा भर देना होता है। उसके बाद जैसे ही कोई एग्जामिनेशन आता है OTR नंबर डालते हैं और वो डिटेल जो भरी गई है वो सारी डिटेल आ जाती है। हमको सिर्फ फाइनल सबमिट करना होता है। बार बार पूरा फॉर्म भरने की झंझट से छुटकारा मिल चुका है हमें। तो अगर आप OTR नंबर जानना चाहते हैं किस तरह रजिस्ट्रेशन करना होता है तो इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। इस वीडियो को देखकर आप भर सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है, अगर OTR नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, यहाँ पर जन्मतिथि शब्दों में भरना है, टाइप इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स में भरना है। ठीक, अभी बताएंगे किस तरह भरना है। पिता का नाम भर देंगे, माता का नाम और लिंग में पुरुष महिला जो भी है। ठीक है, अभ्यर्थी का निवास स्थान ग्रामीण या शहरी है। यहाँ पर देखिए जाति में जाति प्रमाण पत्र क्रमांक भरा जाएगा और प्रमाण पत्र जारी का दिनांक भरा जाएगा। ठीक है, शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अगर कोई है, ठीक है, चलन क्रिया से है या देख नहीं पाता है या मंदबुद्धि है तो उसका सर्टिफिकेट उसके पास है तो उसका क्रमांक और यहाँ पर दिनांक डाल दिया जाएगा। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी यहाँ भर दिया जाएगा। पत्र व्यवहार का पता पूरा डालेंगे, जिला पिन कोड डाल देंगे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी आपको कंपलसरी है। ठीक है, बिना अगर नहीं डालेंगे तो सबमिट नहीं होगा। उसके बाद संस्था का नाम जहाँ पढ़ रहा हो बच्चा, संस्था का पता यानी गांव का नाम तहसील सहित डालेंगे यहाँ पर, जिला का नाम पिन कोड। ठीक है, यहाँ पर विद्यालय में पढ़ रहा है उसका नाम डाल देंगे और विद्यालय जिस क्षेत्र में ग्रामीण शहरी है क्या है। ठीक है, अब देखिए आय संबंधी विवरण, उसकी आय कितनी है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक क्या है, उसका जारी दिनांक क्या है। इसके बाद परीक्षा का माध्यम देखिए दो माध्यम है, हिंदी अंग्रेजी चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर अंकों में लिखें परिवार में कितने सदस्य रह रहे हैं। वो जैसे एक परिवार में 4 सदस्य हैं, यहाँ पर देखिए परिवार के अंकों, यहाँ पर देखिए पारिवारिक विवरण में परिवार की सदस्य संख्या लिखनी है, भाइयों की संख्या, बहन की संख्या। देखिए अगर परिवार में एक भाई और एक बहन है, ठीक है, और मम्मी पापा 4 लोग हैं केवल, तो भाई की संख्या 1 लिखी जाएगी, बहन की संख्या 1 हो गई और यहाँ पर कुल 4 संख्या लिखी जाएगी। पिता का व्यवसाय क्या है, ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे और शैक्षिक योग्यता। ठीक है, इसी प्रकार मम्मी की व्यवसाय और योग्यता, यहाँ पर तिथि है भरी हुई आएगी उसी दिन की और स्थान में डाल देंगे। ठीक है, विद्यालय का स्थान डाल देंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। तो चलिए इस फॉर्म को हम जल्दी से जो है भर लेते हैं। तो साथियों हमने इस तरह से हमने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है और इस तरह से नीचे स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में आएंगे और यहाँ पर देखिए स्थान डाल देंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे इस तरह से आपका आवेदन रजिस्ट्रेशन, तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर नामांकन संख्या दे रखी है, इसे जो है कॉपी करके जो है नोटपैड पर डाल लेंगे, अभी बहुत बार ज़रूरत पड़ेगी हमें इसकी। तो साथियों इस तरह से हमारा नामांकन पूर्ण हो तो साथियों हमने रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लिया है। यहाँ पर देखिए इसका नंबर दिया हुआ है, इसे नोट डाउन कर लेंगे, कहीं लिख लेंगे। अब देखिए अपना आवेदन पूर्ण करने के लिए अगले चरण पे जाएं, तो स्टेप 2 पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पर देखिए इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे। तो साथियों ये जो है स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो है इसे हमें भरकर अपलोड करना है। क्या क्या भरना है, कक्षा 7 की परीक्षाएं प्रतिशत है, यहाँ भर देंगे, यहाँ पर दिनांक भर देंगे, यहाँ पर संस्था के जो प्रधान हैं उनका नाम यानी हेडमास्टर का नाम और हस्ताक्षर सहित यह नाम और मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यानी बच्चे का साइन होगा। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे स्कूल सर्टिफिकेट का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें स्कूल सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है, सबसे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे, प्रोसीड करेंगे। तो साथियों अब हमें यहाँ पर स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करना है और देखिए उससे पहले जान लें कि जो फ़ोटो आप लेंगे खींचेंगे वो JPG में होना चाहिए, यानी इमेज होनी चाहिए, PDF फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। और उसका साइज़ देखिए कितना होना चाहिए, 90 किलोबाइट से 150 किलोबाइट के बीच। तो यहाँ पर चूज़ फाइल में जाएंगे और ये जो फाइल थी उसे ले लेंगे हम लोग यहाँ पर और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखिए वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से मैसेज आ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए B सेक्शन में जाना है और हमें इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। होम पे जाएंगे
देखिए अब इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, इस लिंक को ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो देखिए इस तरह सर्टिफिकेट आ चुका है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अगला जो है हमें क्या करना है, सी फोटो को अपलोड करना, ठीक है। तो यहाँ होम पे जाएंगे, अब हम लोग फोटो वाले सेक्शन पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, चूज़ फाइल में जाकर फ़ोटो चूज़ कर लेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इस तरह से फोटो आ चुका है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए डी सेक्शन है, साइन के माध्यम से हस्ताक्षर अपलोड करें, ठीक है। होम पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे साइन वाले ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए सारा खेल साइज का है, रिसाइज अगर करना सीख गए तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज बहुत टाइम लग सकता है। तो साइन आ चुका है, इस तरह से सबमिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र में अपलोड करना होगा। होम पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 4 कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट फॉर SC ST OBC, ठीक है। इस लिंक को ओपन करना है, नंबर डालकर प्रोसीड कर देंगे, चूज़ फाइल में जाकर आय प्रमाण पत्र चूज़ कर लेंगे और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह सर्टिफिकेट आ चुका है, सबमिट पे क्लिक करके इसे अपलोड कर दिया। तो आपने देखा आपका जाति प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। होम पे जाएंगे, अब देखिए स्टेप नंबर 5 जो है टेक फाइनल प्रिंट, ठीक है। फाइनल प्रिंट पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। तो देखिए इस तरह से पूरा फॉर्म जो है वो आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसे एक बार जो है देख लेंगे और यहाँ से जो है इसको जो है हम लोग प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह एक पेज में आ चुका है ये, और पहले पेज पे देखिए ये फॉर्म पूरा है और नीचे जो है डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए गए वो दिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे हम लोग, नेक्स्ट पे जाके। चलिए वापस आ जाते हैं। अब देखिए करेक्शन का जो ऑप्शन है, करेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये अभी एक नॉट फाउंड, ये लिंक अभी जो है ओपन नहीं हो रहा क्योंकि अभी लास्ट डेट बाकी है। ये 25 तारीख से स्टार्ट होगा, जो कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है, ऑनलाइन आवेदन में आवेदकों द्वारा हुई त्रुटि में संशोधन 25/9/25 से 27/9/25 तक किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से हमने फॉर्म फिल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप चेक योर फॉर्म स्टेटस पे क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म का स्टेटस देखेंगे वाकई भर गया है या नहीं भरा है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा आपको और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा और प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन की स्थिति जो भर चुका फॉर्म, देखिए फॉर्म फिल्ड यस, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ, नेम दिया हुआ है, फादर मदर नेम दिया हुआ, कास्ट फोटो साइन, इनकम सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फॉर्म स्टेटस देखिए अपलोड कर दिया गया है। तो साथियों ये था पूरा प्रोसेस फॉर्म भरने का। और राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित का एग्जाम का क्या पैटर्न है, उसमें क्या सिलेबस पूछा जा रहा है, इस पर जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे और संशोधन के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे किस तरह संशोधन करना है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।